ये जो वफ्द अमरीकी पाकिस्तान में मौजूद है और अहम मुलाकातें हो रही हैं, पार्लियामेंटेरियन से भी मुलाकात हुई है इनकी, और आर्मी चीफ से तो पहले मुलाकात हुई है इस वफ्द की। इन मुलाकातों से कुछ निकलेगा? इसमें जो अहम तरीन मुलाकात है वो तो आर्मी चीफ साहब से मुलाकात है, और जिसकी तस्वीर भी आई हैं, और उसके हवाले से ही एक्चुअली स्पेकुलेशन भी की जा रही है। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि बस जहाँ जहाँ ये कांग्रेसमैन गए हैं वहाँ पे उन्होंने इमरान खान साहब का जिक्र किया होगा और इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात पैदा होंगे। लेकिन उसके बरक्स जो प्रेस रिलीज़ ISPR की आई है आर्मी चीफ से मुतल्लिक इनकी मुलाकातों की, वो बड़ी डिटेल्ड है, और उसमें कुछ चीज़ें तो मौजू बताई गई हैं कि जनाब इनका इशू जो था वो इन्होंने इंतहा पसंदी और दीगर जो चीज़ों पर रीजनल सिक्योरिटी पर बात की है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी उसमें ज़िक्र है कि बहुत सारे एक वाइड रेंजिंग उमूर के ऊपर गुफ्तगू हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, बाहमी दिलचस्पी नहीं, एक बड़े एम्बेट में बातचीत हुई। अच्छा। लेकिन उसके जो कुछ निकात हैं वो इस प्रेस रिलीज का बात असल में ये कर रही है उस्मा कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा असल बात पर भी कुछ बात हुई आपके ख्याल? देखिए, एक तो बात ज़रा समझ लीजिए, मैं आपको अब ये कैसे समझाऊं कि जब इस तरह का कोई विजिट होता है तो वो आके ये नहीं कहते कि इमरान खान साहब को रिहा करें। बिल्कुल ठीक। और इस तरह किसी ने नहीं कहना। सही। उसकी वजह यह है कि ये दोनों जो तीनों जो कांग्रेसमैन हैं ये ताल्लुक रखते हैं उस कमेटी से, एक तो पाकिस्तान कॉकस का हिस्सा है, और फिर जो उनकी यानी जो ये जो कमेटी है डिफेंस ओरिएंटेड, ये उसके एक चेयर और एक को चेयर है। यानी वहाँ पे चेयरमैन को चेयर कहा जाता है, चेयरपर्सन को, और फिर एक को चेयर होते हैं। टॉम स्वाजी इसके चेयर है, और जो जैक ब्रैगमैन है जिन्होंने वो ट्वीट भी किया था जनवरी में कि इमरान खान साहब को रिहा करें, तो वो भी इसका हिस्सा है। अच्छा, उन्होंने सफारत खाने में भी मुलाकातें की, और सफारत खाने में जो मुलाकातें हुई उसमें पार्लियामेंटेरियन शामिल थे। PTI की तरफ से आतिफ खान और डॉक्टर अमजद शामिल थे, तारिक फजल चौधरी PMLN की तरफ से शामिल थे। अच्छा। अपनी इनफरादी हैसियत में फैसल चौधरी और फवाद चौधरी साहब भी शामिल थे, और भी दूसरे लोग शामिल हो गए। तो वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई उसका जो बुनियादी नुक्ता था वो ये रहा कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में कैसी होनी चाहिए। और वहाँ पे जो अंदर उन्होंने टॉम स्वाजी ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने वाज़े कहा कि जनाब ये जो मुल्क जो है, अब उन्होंने ऐसे स्पेसिफिकली तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मुल्क है जिसने भी अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करवानी हो तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, और दूसरा अदालत की इंडिपेंडेंस बड़ी ज़रूरी है। ये दो बातें उन्होंने कही, काफ़ी है वैसे, इससे तो काफ़ी क्लैरिटी आ रही है, काफ़ी बातें हैं। और जब खास तौर पे वहाँ पे हुकूमती अराकीन भी बैठे हों कि ये जब तक आप, उन्होंने कहा कि ये जब आप दो चीज़ें हो जाएं तो फिर इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद आने लगती है। तो अब इससे ये अखज़ करना कि इमरान खान साहब पे जनाब डिस्कशन हो रही होगी और ये तय हो रहा होगा कि जनाब इमरान खान साहब से हम मिलने जाते हैं, और फिर वहाँ से ये होगा कि उन्हें निकाल के बाहर लाया जाएगा और इमरान खान साहब की रिहाई की तारीख दें, तो ऐसा कुछ इस मुलाकात में नहीं हुआ। और जो ये तवक्कुआत थी वो तो पूरी भी नहीं हुई, और ऐसा होता भी नहीं। बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और बिहाइंड द सीन प्राइवेटली अगर किसी ने कोई बात की हो, देखिए एक गुफ्तगू का हिस्सा है जो ऑफिशियल है जी, जिसका एजेंडा अमेरिका में तय हुआ, और वो अपने एजेंडे के मुताबिक यहाँ पर आए हैं, और ज़ाहिर है अमेरिका में जो एजेंडा तय होगा वहाँ पे मुलाकातें तय होंगी, वहीं तय हुई। यहाँ पे आके जिन लोगों से मिले उनसे उसी एजेंडे पे, उन्हीं निकात पे बात हुई। अब प्राइवेटली क्या कुछ हो सकता है? प्राइवेटली बहुत कुछ हो सकता है। प्राइवेटली अब वो इम्कानात की दुनिया है और आपके तसव्वुरात की दुनिया है, उसको जितना मर्जी फैलाते जाए। और लास्टली मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो अभी वो यहाँ पे है, अभी जब ये वापस जाएंगे बहुत सारी चीज़ें उनके वापसी पर खुलेंगी। अभी वो यहाँ पर अखबार नवीसों से नहीं मिले, अब दूसरे इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिले, वो एक सभी लोगों से तो मिले हैं, लेकिन ऐसा होता है कि ख़ास PTI से मिले हों या ख़ास PMLN या ख़ास पीपल्स पार्टी से मिले हों, तो ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। और फिर इसमें पूरे का पूरा जो फोकस है वो डिफेंस ओरिएंटेड चीज़ों पर है।